अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद अहमद। मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ, नए सुबह के साथ। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री आसान लफ्ज़ों में, एक पौधा है लेट्स सपोज, और वो पौधे का नाम है केमिस्ट्री। और उस पौधे से जो शाखें, दरख्त है, पौधा छोटा होता है, उससे जो शाखें निकल रही होती है कि इस पर ये लगा, इस पर ये लगाएगी, यहाँ तक पहुंची, यहाँ तक। हम इसको क्या करना है, स्टडी करना है इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। तो पहला पहला जो हमारे पास ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या चीज है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये एक फील्ड है, एक स्कोप, एक अलग इंटरेस्टिंग एरिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का जो वर्ड निकला है वो निकला है ऑर्गेनिज्म से। पहले पहले जो साइंसदानों की इसके बारे में राय थी वो ये थी कि हर कंपाउंड, हर वो चीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल की जाए, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से हासिल की जाए, या प्लांट से, या एनिमल से, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसका नाम रखते थे ऑर्गेनिक। अब इसमें उन लोगों ने कैटेगराइज किया था प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन्स, ये एंजाइम्स वगैरह। 1928 में एक साइंटिस्ट था, या 2032 में, फ्रेडरिक होयल, उसने क्या किया कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक्सीडेंटली एक चीज़ उसकी बन गई। अमोनियम साइनाइड के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और उस दौरान वो क्या चीज़ बन गया, यूरिया। यूरिया हमारे पास उसने लैब के अंदर सिंथेसाइज कर लिया एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और यूरिया कहाँ से आता है? हमारे पास जो फिशेस है, पेशाब से, या फासिल मादा है, किस चीज़ का? एनिमल्स का। तो क्या किया कि भाई नहीं, ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं, ये तो लैब के अंदर भी सिंथेसाइज हो सकता है। तो डेफिनेशन भी चेंज हो गई। तो वो तमाम कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक सिमिलरिटी है, एक कॉमन चीज़ उन लोगों ने क्या की, फाइंड कर दी कि कौन सी चीज़ कॉमन है। और वो क्या थी वो कॉमन चीज़? वो कार्बन कंपाउंड था, कार्बन एटम था। अब कार्बन का एटम जिस भी कंपाउंड्स के अंदर हो, एक्सेप्ट कुछ है जिसके अंदर कार्बन है लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक के अंदर नहीं है, वो फिर प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। यानी वो तमाम कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन या उससे बनाए गए हो, यानी वो ब्रांचेस में हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वो तमाम कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने हो, जो तब वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनो, लाइक अल्केन, अल्कीन और बेंजीन, पेट्रोल, डीजल, घी, ये तमाम क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या इससे डिराइव की गई हो। डिराइव जो इससे बनाए गए हो, डेरिवेटिव्स। अब इसमें अल्कोहल आता है, इसमें कीटोन आते हैं, इसमें एल्डिहाइड आते हैं, इसमें एसिड आते हैं। अब ये क्या चीज़ है? अल्कोहल आपके पास शराब है, या स्पिरिट है, या जो आपके पास किसी चीज़ को साफ करने के लिए, या डिसइंफेक्टेंट है, या दूसरे हमारे पास क्या है जो साबुन वगैरह बने हैं, जो फिनोल वगैरह से। कीटोन हमारे पास नेल पॉलिश है, या जिससे हम लिखाई कर रहे हैं, कीटोन वगैरह। ये है हमारे पास एल्डिहाइड है, एसिड है आपके पास, विनीगर है, या जो आपके पास नींबू या आम या किसी चीज़ का जो जायका आपको महसूस होता है बिटर, वो किसकी वजह से? इस एसिड की वजह से। तो ये तमाम कंपाउंड हम कहाँ पर स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। गैस, पेट्रोल, डीजल, मोबिलिन, ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आपको इस चीज़ के बारे में मालूमात रिक्वायर्ड हो या आपको ज़रूरत हो, तो आप केमिस्ट के पास नहीं जाओगे। केमिस्ट एक्चुअली कहते हैं दवा बनाने वाले को, या दवा के साथ जो, या आपके पास जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। आप किसके पास जाओगे? ऑर्गेनिक के पास, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला हो, उसको पेट्रोल, डीजल, मोबिलिन, गैस वगैरह का पता हो। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक, या इसको बोलते हैं कार्बन केमिस्ट्री, कार्बन केमिस्ट्री। दूसरा हमारे पास इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमारे पास 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट में हमारे पास सिर्फ वाहिद कार्बन है जो 60 मिलियन से एबोव कंपाउंड सिंथेसाइज उसके बने हुए हैं, बन चुके हैं। और जो 118 एलिमेंट 117 रह गए, उनके 117 के जो कंपाउंड है और उनके 60 वगैरह है, वो मिला के बीच में नहीं बनाती। इसका मतलब है कार्बन एक ऐसा यूनिक स्टैंडर्ड कैप्टन है जो हर चीज़ में हिस्सा लेता है। So the study of compound and element other than hydrocarbon and carbon, कार्बन के अलावा 117 एलिमेंट की जो स्टडी है, और वो कंपाउंड जो कार्बन से नहीं बने, लाइक HCl, H2SO4, H2O, या जितने मेटल्स है, या जितने साल्ट है, या मिनरल एसिड है,
सल्फ्यूरिक एसिड HCl, HNO3, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। अब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड, ये इसके अंदर कार्बन है लेकिन फिर भी इनऑर्गेनिक के अंदर रखा है। वो कुछ प्रॉपर्टी है कि वो हमारे पास कोवेलेंट रिएक्शन शो नहीं करते, या फ्लेमेबल नहीं है, या वोलेटाइल नहीं है, या उसके अंदर बर्निंग नहीं है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं करते। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक कैटेगरी है कि वो ये प्रॉपर्टी होगी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। सो कौन से कंपाउंड है ये? मेटल्स का नाम, साल्ट, या एलिमेंट, या कंपाउंड अदर देन कार्बन। वो कंपाउंड जो कार्बन के अलावा हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है तीसरा ब्रांच, जिसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल ब्रांच होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं, ये देखते हैं कि केमिकल कंपोजिशन किस तरह चेंज होती है, और फिजिकल स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड फिजिकल चेंजेस। जो केमिकल चेंजेस होते हैं फिजिकल शेप या फिजिकल फिनोमेना के थ्रू, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, प्रेशर का कौन सा इफेक्ट है, वॉल्यूम का कौन सा इफेक्ट है, क्या ये रिएक्शन होगा नहीं होगा, वो किस ब्रांच में पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो इसके अंदर क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन से हैं? मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेस्ट, कलर, स्मेल, ये तमाम क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। अब इसके बाद चौथी नंबर पर हमारे पास आता है, थोड़ा सा चौथे नंबर पर हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नाम से जाए इंडस्ट्री के साथ इसका ताल्लुक होगा, यानी वो तमाम प्रोसेस, वो तमाम मेथड्स, वो तमाम केमिकल्स, वो इक्विपमेंट्स जो इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस होते हैं, इस्तेमाल होते हैं और इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या नाम देते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब लेट्स सपोज आप सीमेंट बनाते हैं, घी बनाते हैं, आप ऑयल बना लेते हैं, आप पेट्रोल साफ कर रहे होते हैं, तो ये तमाम प्रोसेस कहाँ पर होते हैं? सिरेमिक्स बना रहे हैं, लिफाफे बना रहे हैं आपके पास, शूज वगैरह, लेदर वगैरह। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर कौन से रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, कौन सा केमिकल प्रोसेस होगा, तो केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर होते हैं, जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है और जो प्रोडक्ट जनरेट होता है, लेकिन इंडस्ट्रियल स्केल पर। अगर आप लेब के अंदर रिएक्शन कर रहे हैं तो सीमेंट बन गया, या ऑयल बना रहे हैं, या घी, तो वो इंडस्ट्री नहीं है। अगर इंडस्ट्रियल लेवल पर जिसको आप स्केल इकोनॉमिक के साथ रिलेटेड हो, एक मुल्क की इंडस्ट्री या एक मुल्क की इकोनॉमिक्स जो ब्रांच है उसके साथ अगर रिलेटेड प्रोडक्ट आप जनरेट कर रहे हैं, तो उसको हम कहाँ पर स्टडी करेंगे? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। तो इसके अंदर हम स्टडी कर लेते हैं सीमेंट, सिरेमिक्स, ऑयल, घी। अब ऑयल और घी कौन बना रहा होता है? एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पता होता है कि किस तरह बन रहे होते हैं, किस क्या क्या चीज़ उसके अंदर रिक्वायर्ड है। तो वो एक इंडस्ट्रियल अप्लाइड केमिस्ट्री होती है, जो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के मिलाप से बनती है, जिसको बोलते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड में इनऑर्गेनिक की जो सीमेंट किस तरह बनते हैं, कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से साल्ट कंपाउंड रिक्वायर्ड है, तो ये भी इसी के अंदर अप्लाई होते हैं। पांचवा ब्रांच है हमारे पास, फिफ्थ नंबर पर हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नाम से ज़ाहिर है इन्वायरमेंट के साथ एनीथिंग दैट्स अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द है, उसको क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल। अब इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है? ये जो चेंजेस आते हैं, बारिशें होती हैं, तूफान आते हैं, सैलाब आते हैं, बादल किस तरह बन रहे होते हैं, या आपके पास जो हवा है वो प्लांट कैसे ग्रो कर रहे होते हैं, प्लांट क्यों डिस्ट्रॉय होते हैं, इंसान क्यों बीमार होते हैं, ये किसके साथ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर, कि किस तरह हमारे पास केमिकल कंपोजिशन किस चीज़ की चेंज होती है, केमिकल रिएक्शन किस तरह हवा में होते हैं, पानी किस तरह बन रहा होता है, क्लाउड किस तरह बन रहा होता है। तो ये तमाम इससे हम क्या पढ़ रहे होते हैं? रेनफॉल किस तरह होती है, रेन किस तरह होती है, या आइस या क्लाउड, या आपके पास जो एयर है वो किस तरह है, हवा में बर्ड्स किस तरह उड़ते हैं, ये तमाम चीज़ें जो केमिकल चेंजेस आते हैं, एसिड रेन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये किस तरह बन रहे हैं, किस तरह चेंज है। तो कहाँ पर जाओगे? किसको पता होता है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट को पता होता है कि किस तरह। अब इन्वायरमेंट को डिवाइड किया, वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को जो पढ़ा होता है, जिसलिए उसको पता होता है कि पहले लेयर में कौन से हैं, जहाज आपने कहाँ तक उड़ाना है, कहाँ तक इंसान जिंदा रह सकता है, और ऊपर हवा है, ऊपर पानी है, नहीं है। तो ये कोड किस
पास होगी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे होते हैं, ओजोन किस तरह बन रहा होता है, ओजोन की इफेक्ट, एसिड रेन किस तरह बन रहा होता है, फोटोकेमिकल स्मोक किस तरह बन रहा होता है, ये तमाम प्रोसेस कहाँ पर होती है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। 6 नंबर पर हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल से मुराद है एनालिटिक्स, जो आप क्या कर रहे थे, तज्जिया कर रहे होते, तज्जियाती केमिस्ट्री। कोई लेट सपोज आपने कंपाउंड उठा लिया, ये H2O आपने उठा लिया ग्लास में, आप इसको लीव के अंदर, ये लीव केमिस्ट्री है, ये लीव के अंदर वर्कआउट करते हैं, कॉलेज के अंदर जो लीव टेक्नीशियन होते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट होता है। एनालिटिकल केमिस्ट क्या कर रहा होता है, इन दो पानी के दो चीज आपको बताता है, एक बताता है आपको क्वांटिटी और दूसरा आपको बताता है क्वालिटी। क्वांटिटी वजन, क्वालिटी उसकी कंपोजिशन, क्वांटिटी मिकदार को और इसकी कंपोजिशन। लेट सपोज आपको किसी ने ये ग्लास भर के दे दिया और आपको कह रहा है कि इसका मुझे बता दी क्या चीज़ है और कितना है, तो आप पहले इसका वजन करोगे, आपने इसकी क्वांटिटी बता दी, इतने मोल है, इतने ग्राम है, इतना ये है, ये वो है। फिर आप क्या करोगे, क्वालिटी बताओगे कि हाँ ये तो पेप्सी नहीं है, ये तो पानी है, आप इसको ना पिए, ये पानी है, साफ है, पेप्सी है ना पिए, ऐसे नहीं ना पिए। तो ये आपको किस चीज़ के बारे में बताते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री, जितने केमिस्ट्री के ब्रांच है वो इसके साथ रिलेटेड है। आपने चेकिंग यहाँ पर करनी है, अप्लाइड लीव जो आप चीज़ें चेक करते हैं वो यहाँ पर है, कंपोजिशन भी आपने यहाँ पर चेक करनी है और क्वांटिटी कितने मिकदार में और कितना और कैसा और कहाँ पर रिक्वायर्ड है, ये कहाँ पर चेक करोगे, इस एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद हमारे पास आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नाम से जाहिर है न्यूक्लियस के साथ रिलेटेड होगा। न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस आते हैं, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों के साथ में न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस हम कहाँ पर स्टडी करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। पेयर प्रोडक्शन किस तरह होता है, पेयर इनिहिलेशन किस तरह होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पेयर इलेक्ट्रॉनों के साथ रिलेटेड है। एटम बम, एक्चुअली एटम बम उससे जो बिजली वगैरह बनाई जाती है, या एटॉमिक बम है या हाइड्रोजन बम है, न्यूक्लियस कैसे डिस्ट्रॉय होता है, आइसोटोप्स किस तरह बन रहे होते हैं, किस तरह हमारे पास एलिमेंट डिस्कवर हो गए 92 के बाद वाले, ये कहाँ पर हम स्टडी करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। डील विद ओनली न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं, इनसाइड जो आपके पास पार्टिकल पड़ा है प्रोटॉन उसी के साथ और न्यूट्रॉन के साथ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एटॉमिक बम की या उसके नुकसानात, वैल्यू से जो लाइट जनरेट होती है वो कहाँ पर हम स्टडी कर रहे होते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद है आपके पास फोरेंसिक, फोरेंसिक या आपकी ट्रांसलेशन नहीं लेकिन फोरेंसिक साइंस या फोरेंसिक केमिस्ट्री। अब लेट्स सपोज इसके अंदर क्या होते हैं, टूल्स इस्तेमाल होते हैं जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टूल्स कहते हैं, जो मॉडर्न वर्ल्ड में यूज होते हैं। लेट्स सपोज एक जगह पर क्राइम हुआ है, क्राइम सीन पर आप जाते हैं, आप देख रहे होते हैं, एक माहौल क्रिएट है कि अच्छा इस बंदे ने यहाँ पर फिंगर रखे हैं, ये इसके कपड़े यहाँ से फाड़े हैं, इसने ऐसे शूट किया है, मतलब एक तस्वीर देख के आप बता सकते हैं कि क्या एक्चुअली हुआ था पास्ट में। तो पास्ट के बारे में खैर कि इतना तो वो नहीं होता कंफर्म, लेकिन आप क्या कर रहे होते हैं कि उसकी जांच कर रहे होते हैं कि उसका डीएनए मैच कर रहा है, उसकी फिंगरप्रिंट मैच कर रही है। ये आप क्या कहाँ पर चेक कर रहे थे, फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक लीग, फोरेंसिक केमिस्ट इसको बता सकता है। उसकी स्पेक्ट्रा ड्रा करते हैं, ये केमिकल यूज हुआ है, ये एलिमेंट यूज हुआ है, ये इस फलां कंपनी का है, तो पूरा जो बैकग्राउंड डिटेल है वो आपको बताते हैं फोरेंसिक साइंटिस्ट। इसके बाद है 9 नंबर पर, नौ का नाम है बायोकेमिस्ट्री। कौन सा, बायो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, बायो लाइफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन, जितनी भी केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, जो अपने सर्वाइवल के लिए केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर नेचुरल, वो तमाम कहाँ पर हम स्टडी कर रहे थे, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। और इसका मोस्टली जो कंसर्न है वो ऑर्गेनिक के साथ होता है। रिस्पायरेशन है, मेटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, फोटोसिंथेसिस है, क्रिप साइकिल है, डार्क, ये तमाम रिएक्शन, प्रोटीन कैसे बनते हैं, टूटते कैसे, खाना खाते कैसे, हजम होता है, एंजाइम्स क्या चीज़ है, किस चीज़ से बनते, किस तरह टूटते, किस तरह बनते हैं, ये तमाम जो आपके पास केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म।
तो केमिकल रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस है, रिस्पायरेशन है, ये एग्जाम हम कहाँ पर पढ़ रहे होते हैं, बायोकेमिस्ट्री वाले को पता होता है कि ये है, ये टैबलेट इस्तेमाल होगा, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये वाली दवा, ये वाली मेडिसिन, ये वाले ड्रग्स इस्तेमाल करके तो ये प्रोडक्ट होता है, इसको पता होता है, बाकी को पता नहीं होता, पढ़ रहे होते लेकिन एक्चुअली इसने पढ़ा होता है। इसके पास आप क्या करोगे, जाओगे, आपको एक चीज़ भी नहीं है, आप उसकी जांच पड़ताल करते, बायोकेमिस्ट्री वाले को क्या पता चलता है ये क्या है, एनालिटिकल वाले के पास जाओगे, आपको बिजली एटम बम से कैसे बनाते हैं, आप चले गए हैं इनऑर्गेनिक फिजिकल, उसको पता है, क्या पता ही नहीं होता, कौन बैठा होता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उसको पता होता है। लास्ट में थर्मोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री वैसे तो काफी ज्यादा ब्रांच है लेकिन आपके कोर्स में 8-7 शामिल है, यही हमने स्टडी करनी। थर्मो हीट की केमिस्ट्री, हीट कैसे ट्रांसफर होता है, हीट के जरिए कैसे आपके पास वर्कआउट होता है, इसमें हम क्या पढ़ रहे होते हैं, एनर्जी, वर्क और फोर्स या टेम्परेचर, किस तरह किसी चीज की वॉल्यूम इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, किस तरह किसी इंजन की या किसी चीज की प्रोफिशिएंसी टेम्परेचर से कम या बढ़ा सकते हैं, वो कहाँ पर आप किसके पास जाओगे, थर्मोकेमिस्ट्री। अब मेनली जो ब्रांचेस है वो है हमारे पास 4, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और एनालिटिकल, बाकी जो है वो उसके सब ब्रांचेस आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये बायोकेमिस्ट्री भी आप स्टडी करोगे, आप इंडस्ट्रियल भी स्टडी करोगे, आप नैनो पार्टिकल्स जो है वो भी स्टडी करोगे, फोरेंसिक भी स्टडी करोगे, यदि आपको एक कंपाउंड्स जो उसकी ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, वो आपको वो बताएगा एनालिटिकल से। और ये पूरी ब्रांच आपके पास मिलकर क्या बनाते हैं, एक केमिस्ट को डेवलप कर रहे होते हैं। एक केमिस्ट में ये समान ब्रांचें पढ़े होते हैं लेकिन एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन मिलती है, जिस तरह कहते हैं कि आइज डॉक्टर है, दांतों वाला है, मैदे वाला है, सर वाला है, दिल वाला है, गुर्दे वाला है, फेफड़े वाला है, इसी तरह क्या कर रहे होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपकी नाक में दर्द है या कान या दांत में, और आप चले जाते हैं मैदे वाले के पास या स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट, उसको क्या पता कि क्या कौन से केमिकल या कौन सा आपके ऊपर यूज कर रहा है। एक जनरल एमबीबीएस जिसने किया होता है उसको थोड़ा बहुत पता होता है, वो आपको सीधा मेडिसिन तो दे सकता है या ड्रग्स वगैरह, लेकिन पाकिस्तान में क्या है, एक डॉक्टर एक केमिस्ट बना हुआ होता है और एक डीलर बना हुआ होता है, वो पर्ची पर सब कुछ क्या कर रहा होता है, लिख रहा होता है कि हाँ ये दवा ले लो, ये ले लो, ये ले लो, एक तो काम कर जाएगी, शिफा तो वैसे भी अल्लाह ताला ने देनी है, तो ये क्या कर रहे थे, आपके ऊपर प्रैक्टिकल टेस्ट कर रहे थे कि ये ओके, कोई तो एक उसमें लग जाएगी, उसको ये पता नहीं होता, वो तशखीस नहीं कर रहे थे, वो इलाज कर रहे हैं कि उसको जख्म, वो जो जगह बीमार है उसका पता नहीं चलता कि क्यों बीमार है, कौन सी डिफॉर्मेशन है, वो उसके ऊपर इलाज स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर दर्द है तो दर्द इसी जगह के अंदर जनरेट हुआ या मैदे या गुर्दे या किसी और जगह से जनरेट हो रहा है, उस जगह को ठीक करो तो ये जगह ठीक हो जाएगी खुद ब खुद। तो ये है हमारे पास इसके ब्रांचेस, और 10 ब्रांचेस हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारे पास मेनली कार्बन और कार्बन के कंपाउंड, ऑयल, डीजल, दूध वगैरह, इनऑर्गेनिक मेटल्स वगैरह, एलिमेंट्स और इसके कंपाउंड, साल्ट वगैरह। फिजिकल रिलेशनशिप, इसमें हमारे पास ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो सोलर एनर्जी पैदा होती है वो इसी के थ्रू इलेक्ट्रॉन कैसे जनरेट होते हैं, कैसे शहर से निकलते, वो भी यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल स्केल पर आप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, मुल्क के लिए सीमेंट, ये ऑयल वगैरह जनरेट पैदा का प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल के अंदर ओजोन इफेक्ट कैसे कम करें, कैसे ज़्यादा करें, ऐसे ड्रिंक के कौन से नुकसान है, कौन से फायदे हैं, क्या चीज़ जलाए क्या चीज़ ना जलाए, गर्म क्यों है, ठंडा क्यों है माहौल, ये इसके साथ रिलेटेड है। एनालिटिकल कंपोजिशन के बारे में बताता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ओनली एटम बम और हाइड्रोजन बम, बिजली लाइट्स वहाँ से कैसे पैदा होती है, कैसे हम प्योर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉरेंसिक्स ऐसा आपको बताती है, एक पास्ट में सीन हुआ था, उस सीन की जांच पड़ताल, एक क्राइम सीन, एक चीज़ की पूरी पिक्चर आपको दिखा देते हैं। बायोकेमिस्ट्री, इंसान के अंदर कौन से या प्लांट्स के अंदर कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे सब्सटेंस, एलिमेंट्स, कंपाउंड एटसेट्रा। ठीक है, खुदा हाफिज़।